नमस्कार, जय सिया राम। स्वागत करते हैं हम आपका। यहाँ पे आज मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ति पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी लगे, आपसे निवेदन है कि आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। राम, आपके राम, आपके अपने राम, वो राम जो हमारे जीवन में आए, इस मर्त्यभूमि पे आए, इस धरती पे आए और उन्होंने एक इंसान के रूप में, एक इंसान के जीवन में किस तरह की समस्याएँ होती हैं, किस तरह की बाधाएँ आती हैं, वो सब झेला। उन्होंने सब कुछ दिखाया कि और कि आपके साथ ये सब समस्याएँ आएँगी, कभी मुसीबत आएगी। हम इंसान हैं, हमारे साथ कभी अच्छाइयाँ होगी, कभी बुराइयाँ होगी, कभी खुश होंगे, कभी दुःख आएगा जीवन में। ये तो पार्ट है, ये तो हमारे जीवन का पार्ट है। मैं जो आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं राम के बारे में आपको कोई कहानी बता दूँ, कुछ उनके बारे में जानकारियाँ दे दूँ। ये मेरा कोई बिल्कुल मकसद नहीं है, ये तो सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, किताबों में लिखी हुई है, अलग-अलग साइटों पे अवेलेबल है, तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या है, कैसे है। लेकिन मैं जो आज बताने आया हूँ, ये आपको ये बताने आया हूँ कि राम जो है ना, सिर्फ वही एक ईश्वर ऐसे हुए जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं और बाकी भगवानों को हम भगवान के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम सिर्फ ऐसे हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। आखिर क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्योंकि राम ने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम करा ही नहीं जो मर्यादा से हटके हो। उन्होंने सारा काम मर्यादा में रह के करा। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, उनके पिता जिनकी 3 शादी थी, लेकिन प्रभु राम ने एक शादी करा। उन्होंने मर्यादा में रहा। वो अपनी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके पिताजी मर्यादा का उल्लंघन करा, लेकिन हमारे समाज में जो होता है कि एक शादी का कॉन्सेप्ट है, उसको राम ने प्रॉपर फॉलो करा। तो ये है राम, जो हर एक काम मर्यादा में रह के करा। और अगर आप कष्ट की बात करें, तो राम के जीवन में तो शुरू से ही कष्ट और कष्ट ही रहा। जब वो पैदा हुए, जब उनकी धरती पे जब वो आए, तो उनके माँ बाप ने कष्ट उठाया। उनके माँ बाप ने यज्ञ करा, फिर राम का जन्म हुआ। फिर थोड़े जब बड़े हुए राम, तो कम उम्र में ही चले गए राक्षसों से लड़ने, ऋषि मुनियों का मदद करने। फिर शादी हुई, शादी होने के बाद राम कुछ दिन के बाद जंगल चले गए माता की और पिता के इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो ये है हमारे राम। तो मैं इस कहानी के माध्यम से, जो मैं अभी राम की शक्ति पूजा के बारे में आपको बताऊंगा, आप इसमें ये देखेंगे कि राम के साथ भी समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने उस समस्या को, उस चुनौती को अपने आप पे लिया, अपने आप पे झेला। एक सामान्य इंसान की तरह उन्होंने उस समस्या का समाधान करा। ये है हमारे राम। तो आइए आपको लेके चलता हूँ आपके अपने राम, हम सब के राम, उनके बारे में, जो शक्ति पूजा की मैंने चर्चा करी थी। तो शक्ति पूजा क्या है, राम ने कैसे करी थी और क्यों करी थी, इसके बारे में अब आपको मैं बताता हूँ। राम की शक्ति पूजा क्या है? राम की शक्ति पूजा, आखिर राम ने क्यों करी शक्ति की पूजा, ये बताऊंगा मैं आज आपको। तो हुआ ये कि जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक दिन ऐसा समय आया कि रावण स्वयं आया युद्ध करने के लिए, और युद्ध शुरू हुई। जैसे युद्ध होता आ रहा था, वैसे ही एक युद्ध शुरू हुई। युद्ध के दौरान रावण ने ऐसा भयंकर युद्ध करा कि राम की सेना को छत बिछत कर दिया उन्होंने। राम को ऐसा लगा कि मैं हार न जाऊं। हुआ, युद्ध चलता रहा, शाम हो गई, राम अपने शिविर में चले गए सारी सेनाओं के साथ। लेकिन जब शिविर में बैठे हुए थे, मंथन कर रहे थे, तो उस समय जामवंत जी ने राम से पूछा
प्रभु क्या बात है, आज आप उदास लग रहे हैं, आपके चेहरे पे चिंता की भाव दिख रही है, लेकिन क्या हुआ आपको? उन्होंने बोला कि आज जो वो युद्ध हुआ ना, उसमें हम अच्छे से युद्ध नहीं कर पाए। तो जामवंत जी बोले कि प्रभु होता है, कभी कभी असत्य की भी जीत हो जाती है, गलत लोग भी जीत जाते हैं। कल फिर युद्ध करेंगे और कल हो सकता है कल हमारी जीत हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन वो तो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने बोला कि नहीं, आज का जो मैंने युद्ध देखा वो रावण नहीं लड़ रहा था, शक्ति लड़ रही थी। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं शक्ति की पूजा करूंगा। जामन जी बोले ठीक है, आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं ब्रिगेडियर बैठा ही तो हूं, मैं संभाल लेता हूं युद्ध को, आप करो शक्ति की पूजा। शक्ति की पूजा का ये हुआ तो राम के अनन्य भक्त, जिनके लिए कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, जिनको राम भाई जैसे मानते थे, हनुमान को बुलाया गया। जब तो यही हमारा दौर है कि भगवान भी कष्ट में आते हैं। भगवान जब फंसे, भगवान जब के ऊपर जब संकट आई, तो वो संकट मोचन हरने वाला को बुलाया गया कि बुलाओ भाई। हनुमान आए, पूछे कि प्रभु क्या आदेश है बताएं। तुमने बोला कि मैं शक्ति की पूजा करूंगा, आप आयोजन कीजिए और कमल का फूल लेके आइए, कमल के फूलों के साथ मैं माता का पूजा करूंगा, माता को प्रसन्न करूंगा। तो निकल पड़े हनुमान जी, और ये हुआ कि 108 कमल का फूल आप लेके आइएगा। हनुमान गए, कमल का फूल लेके आए, पूरे पूजा का आयोजन हुआ और राम संकल्प किए और पूजा पे बैठ गए माता को मनाने के लिए। राम पहला दिन, दूसरा दिन पूजा चलता रहा और अपने भृकुटी में वो, जब महापुरुष लोग पूजा करते हैं और एक पूजा की पद्धति होती है कि वो ना एक रचना करते हैं पूरे पूरे उनके रूप को। तो उन्होंने उस रूप की रचना शुरू की, 9 दिन तक पूजा चला और राम के थाली में जो फूल था वो सारे कमल का एक एक करके प्रभु माता को समर्पित करते जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा पूजा का। प्रभु ने 107 फूल पुष्प जो है वो माता को अर्पण कर दिया। लेकिन हमारी माँ जो होती है ना, उनको लगता है कि अपने बेटे का ना परीक्षा तो लूं कि ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो माँ ने क्या करा, उसमें से एक पुष्प अपने पास छिपा ली करने के लिए। राम जब 107 पुष्प चढ़ा दिए थे, आप सोच सकते हैं कि कोई 9 दिन तक पूजा कर रहा है, वो अंतिम पड़ाव पे है, अब वर मिलने वाला है, अब मुझे आशीर्वाद मिलने वाला है, और वहां उसको लग रहा है कि मेरा पूजा तो विफल हो गया। तो राम जब थाली में हाथ डाले तो उन्हें फूल नहीं दिखा। तो कहते हैं कि राम की आंखें भीग गई कि अब माता प्रसन्न नहीं हुई, अब असत्य की जीत हो जाएगी, मैं सीता को नहीं ला सकता, एक दुर्दांत, एक निरंकुश व्यक्ति से सीता को आजाद नहीं करा सकता। लेकिन मैं वही बार बार कहता हूं कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको याद आया कि उनकी माँ, माता कौशल्या,
उन्हें राजीव नयन बोलती थी। राजीव नयन का अर्थ होता है कमल के आंखों वाला, वह मनुष्य जिसकी आंख कमल के फूल जैसा हो। तो राम को लगा कि मैंने 107 पुष्प तो अर्पण कर ही दिए और 2 पुष्प अभी भी मेरे पास हैं, एक आंख माता को अर्पण कर देता हूं। कुछ भी हो, जीत सत्य की होनी चाहिए। और उनके तरकस में जो तीर रखी हुई थी, उन्होंने उस तीर को निकाला और अपनी आंख के पास ले गए और अपनी आंख निकालने ही वाले थे, तब तक माता आई, राम का हाथ पकड़ी और उनको आशीर्वाद दी कि आप जाइए, आज विजय होगी आपकी। मैं आपको वर देती हूँ कि आज आप रण क्षेत्र से जीत कर आएंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम माता को प्रणाम करते हैं और रणभूमि की ओर जाते हैं और वहां पे उनको युद्ध होती है फिर रावण से, और रावण का अंत होता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी कि मैं आपको कहानी बता दिया। हम जब कोई काम करते हैं, हमें जब अपने किसी प्रतिद्वंदी से लड़ना होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी हमसे मजबूत हो। कई मायनों में रावण राम से बेटर था, जो मेरा नजरिया है। चाहे वो धन संपदा के मामले में हो, चाहे वो उसके परिवार के मामले में हो, रावण बड़ा था, लेकिन उसकी नियति गलत थी। राम की नियति अच्छी थी। राम ने जो भी काम किया मर्यादा में रह के किया। रावण इतना बड़ा प्रतापी, इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी जो भी काम किया वो अमर्यादा में रह किया और अमर्यादित होकर किया। जैसे कि सीता का हरण करा उन्होंने। तो मर्यादा में रह के अगर हमें अपने किसी दुश्मन से, चाहे वो हमारा दुश्मन हमारे अंदर हो हमारे बाहर हो, हमें अपने दुश्मन से लड़ना है, तो पहले तो हमें मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रह के अगर हम काम करते हैं तो उसमें गैर भी आपके साथ देंगे, जिसका उदाहरण राम है। उनको सुग्रीव ने साथ दिया, उनको हनुमान ने साथ दिया। रावण अमर्यादित था, जिस वजह से उसका खुद का भाई उसका साथ छोड़ दिया। मेरा मूल यही है कि हम अपने अंदर बैठे किसी भी बुराई से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो सोच हो वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो विजन हो वो बढ़िया होना चाहिए। तो हम बड़े से बड़े दुर्दांत पे भी अपनी अधिकार कर सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। जय सिया राम।